मौजूद हैं। प्रियंका जी, स्वागत आपका। तो बताइए सबको कि जब ये सारी शुरुआत तो आप ही की हुई है, अगर आज एक एक घुसपैठिया भगाया जा रहा है तो क्रेडिट तो आपको जाता है, आपकी पार्टी को, कि ये सब आपने शुरू किया। तो अब मुसलमान आपसे जवाब चाहता है कि आपने किया क्यों था ये। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें मुसलमान और हिंदू की कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर बात यह है कि आखिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है भारतीय जनता पार्टी को कि आज वो चाहती है कि हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाए। ये वही सरकार है जो हर जिले में 2 स्कूल नहीं चला पा रही थी 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, उनको मर्ज कर दे रही थी। उसके लिए इनके पास पैसा नहीं था। आज डिटेंशन सेंटर के लिए इनके पास पैसा है, वो इनको खिलाएंगे, रखेंगे, इनकी सेवा करेंगे। अरे भाई, बाहर के देशों में हमारे जब नागरिक हथकड़ी बांध के वापस आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं भेज पा रहे? आप एक भी घुसपैठिए को आज तक बाहर नहीं भेज पाए। आप अगर सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की बात करिए तो आंकड़े भी इनके पूरी तरीके से फेल है। अगर यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की बात करिए तो 88,000 के करीब घुसपैठिए बाहर किए गए थे, पर भारतीय जनता पार्टी के 25 तक अभी तक के कार्यकाल में सिर्फ 5,000। तो आप इस हक में हैं कि इतनी दरियादिली क्यों है? अब आप बता रहे हैं कि 2-2 बस्तियां खाली हो गई और भारतीय जनता पार्टी शकल देख रही है। भारतीय जनता पार्टी मतलब जो वादे बड़े बड़े कर रही है, करनी चाहिए कि और अगर आप वो ये उतर गए बताइए कि वो तो काम आप कर लोगों रहे का थे, क्या होगा? वो कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़िए, आप पकड़ के लाइए उनको। कहां भाग गए वो? कैसे भाग गई? 2-2 बस्तियां खाली हो गई और आपसे सैलरी ले रहे थे, आपसे काम कर रहे थे आपका, और उसके बाद इधर उधर पूरी सब जगह घूम रहे थे। ये पैसे दे रहे थे उनको? अरे भाई, आप बताइए ना, आप उनको ये खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, थी। उनको पाल रहे हैं, उनको पोस रहे हैं, उसके बाद कह रहे डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। क्यों रखेंगे आप डिटेंशन सेंटर में? टैक्स पेयर का पैसा अवैध घुसपैठ किया, बिल्कुल रखेंगे। यू आर गोइंग टू वेस्ट द मनी, टैक्स पेयर की हार्ड एंड फास्ट मनी को वेस्ट करेंगे, वो भी उन पर जो इस देश के नागरिक नहीं है। क्यों करेंगे आप? सवाल का जवाब दीजिए मुझे। और ये पैसा आप किस हक से उस पे वो खर्च करेंगे जाके? जवाब दीजिए। सफाई कर रहे थे। और दूसरी चीज मैं आप बताइए, मैं सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? ये बीएलओ आइडेंटिफाई करेगा कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया इस बात को आइडेंटिफाई नहीं करती। तो आपका क्या मत है कि ये जो घुसपैठ के खिलाफ अभियान योगी सरकार चलाने जा रही है, ये क्यों कर रही है? अरे भाई, अभियान चल कहां रहा है? ये तो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जो अरुण जेटली जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, स्वर्गीय हैं, उन्होंने संसद में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया नागरिकता डिसाइड करने की प्रक्रिया नहीं है। एक जस्टिस जो लाल बाबू का केस था 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई भी एसआईआर प्रक्रिया नागरिकता डिसाइड करती ही नहीं है। इस डिबेट में ये प्रश्न आया ही नहीं सिर्फ कि हमने कभी कहा हो कि एसआईआर के जरिए नागरिकता। अरे तो आप ही बता रहे हैं कि आप एसआईआर स्टार्ट कर रहे हैं आपने, और कौन सा जो है तरीका अपनाया है जो है? तो घुसपैठ होनी चाहिए देश में या नहीं होनी चाहिए? भाई, घुसपैठ करा कौन रहा है? ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार, गृह विभाग। तो आप 2005 में आप सत्ता में थे, तो इसका मतलब आपने कराया है? नहीं, अरे भाई, अगर ये करा रहे हैं तो उतना आपने भी कराया होगा। तो निकाल क्यों नहीं रहे? ये हमने तो निकाल दिया। अगर हम कराने के मूड से तो तुम निकाल क्यों रहे? आपको ठीक करने के लिए रखे हैं, अभी भेज नहीं, ये निकाल क्यों नहीं रहे? ये रखे क्यों बैठे? इनके वोटर हैं ये सारे इनके वोटर हैं। इनको खुद अपने कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्या इनके वोटर तो नहीं है? किसके? भारतीय जनता पार्टी के वोटर घुसपैठी है। ओके, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं रोहित